अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपको बीफ पाया बनाना सिखाऊंगी। होटलों में, रेस्टोरेंट में किस तरह से बीफ पाया बनते हैं, वही सेम रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बिल्कुल एकदम लेज़दार हम बीफ पाया बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके की रेसिपी है व्यूअर्स, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। कौन कौन सी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे और किस तरीके से हम बीफ पाए को गलाएंगे, कंप्लीट रेसिपी आज लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले हमने बीफ का पाया लिया है। एक पाया हमने लिया है और इसको हमने आटा लगा के 10 से 15 मिनट रख दिया था। और फिर आटा लगाने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। साथ में हमने नली वाली हड्डियाँ ली हैं, 2-3। नली वाली हड्डी ऐड करने से इसके अंदर जो हम शुरवा रखते हैं या फिर यखनी रखते हैं, वो बहुत मज़े की बनती है। होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले भी नली वाली हड्डियाँ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर लिया है, इसको डायरेक्ट हम प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे। यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर हम घी ऐड करेंगे। व्यूअर्स, पाए हमेशा घी के अंदर बनाया करें, बहुत मज़े के बनते हैं। घी हमने हाफ़ कटोरी ऐड कर दिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। घी गर्म होने के बाद इसके अंदर हम 3 से 4 अदद प्याज को जूलियन कट करके वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। प्याज थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी क्योंकि इसके अंदर हम टमाटर ऐड नहीं करेंगे, तो प्याज से इसकी जो यखनी है वो थोड़ी गाढ़ी बनेगी। और यहाँ पर इसके अंदर हम गरम मसाला भी ऐड करेंगे। तेज़ पत्ता है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्चें और बादियान का फूल है, दालचीनी है। ये सारा गरम मसाला हम प्याज के साथ ही ऐड करेंगे। जब तक हमारी प्याज ब्राउन होगी तो मसाले की भी एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और मसाला भी फ्राई हो जाएगा। तो हमने प्याज को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जब जिंजर गार्लिक की जो स्मेल है वो दूर हो जाएगी और अच्छे से जिंजर गार्लिक फ्राई हो जाएगा, देन उसके बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे प्याज के अंदर मज़ीद और कलर ना आए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देते हैं। और अब यहाँ पर इसके अंदर हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, पकाएंगे। जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, देन उसके बाद यहाँ पर हाफ़ कटोरी हम दही लेंगे। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे और फिटा हुआ दही इसके अंदर हम डाल देंगे। यहाँ पर इसके अंदर हम टमाटर ऐड नहीं करेंगे। बिना टमाटर वाले पाए बहुत मज़े के बनते हैं व्यूअर्स। इसकी जो यखनी बनती है वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, तो टमाटर मत ऐड कीजिएगा। इस तरीके से दही ऐड कर लीजिएगा और यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए हम चलाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम पाए ऐड कर देंगे। और साथ ही व्यूअर्स, अगर चैनल पे आप नए हो या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में लाइक के बटन को भी प्रेस किया करें, बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम से मौसूल होते रहें। हमने मसाले के अंदर यहाँ पर पाए ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पर इसकी हम भुनाई करेंगे। भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्यूअर्स, पाए के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है और पाए के अंदर जो एक स्मेल होती है वो भी दूर हो जाती है। जिसको पाए का स्मेल नहीं पसंद तो वो पाए को अच्छा खासा भुना करे, तब इसमें से स्मेल नहीं आएगी। बाकी हमने इसके ऊपर आटा लगाया था, तकरीबन 20 मिनट इसको हमने रखा और आटा लगाने के बाद इसको हमने धोया। देन उसके बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा सिरका लगाया, फिर हमने इसको वॉश किया। इसके अंदर कोई स्मेल नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी को इसकी स्मेल की वजह से लोग इसको खा नहीं सकते, तो आप इस तरीके से पाए को अच्छे तरीके से भूना करें। यहाँ पर हमने 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है अपने टेस्ट के हिसाब से।
और यहाँ पर पाए को हमने 10 से 15 मिनट के लिए भून लिया है। मसाला भी अच्छे से पक चुका है। इसके अंदर हमने जो दही ऐड की थी वो भी अच्छे से पक चुकी है। सो पाए हमने अच्छे से फ्राई कर लिए है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम गर्म पानी ऐड करेंगे। वीवर्स, पाए जब आप भूनते हैं तो उसके बाद आपने इसके अंदर ठंडा पानी नहीं ऐड करना है, पानी को गर्म करके इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बस अपने हिसाब से इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसको 1 घंटा हम पकाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पाए जल्दी नहीं गलते हैं और ऊपर से ये बीफ पाए हैं, तो इसको हम 1 घंटा टाइम ज़रूर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको मिक्स करते हैं और पानी यहाँ पे ये सारा ड्राई हो जाएगा। मज़ीद इसके अंदर हम गर्म पानी और ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम लिड लगाते हैं और आपसे मिलते हैं 1 घंटे बाद। सो व्यूअर्स, यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है और हमारे पाए मज़ेदार तरीके से गल चुके हैं। यहाँ पर इसका पानी ड्राई हो गया था तो हमने थोड़ा सा पानी गर्म करके इसके अंदर ऐड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि अभी आपको चेक करवाते हैं। अभी बहुत गर्म है, लेकिन आपको चेक करवाएंगे कि इसका जो गोश्त है वो कितने अच्छे तरीके से गला हुआ है। 1 घंटा बिल्कुल परफेक्ट रहता है बीफ पाए बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसके अंदर हम मज़ीद हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड करेंगे। फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। बहुत मज़ेदार किस्म के बीफ पाए हमारे रेडी है व्यूअर्स। सर्दी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पाए की रेसिपी कैसे लगी। और अब यहाँ पर इसको हम कवर करेंगे, तकरीबन 10 मिनट इसको रेस्ट देंगे ताकि इसका सारा फ़ैट वगैरह ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्ट के बाद इसका लुक ही चेंज हो गया है, सारा फ़ैट इसका ऊपर आ गया है। तो ये नली वाली हड्डियाँ ऐड करने से काफ़ी सारा फ़ैट इसके अंदर आ चुका है। तो आपके सामने हम पाए को सर्व करते हैं। आई होप सो कि आपको हमारी पाए की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसको ट्राई भी करेंगे और ट्राई करने के बाद मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। बहुत कम मसालों के साथ इसको हमने रेडी किया है, तो आपको करीब से भी दिखाते हैं पाए का लुक। सो मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। चैनल को सपोर्ट करके जाइएगा व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।